हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मंगलवार को काल भैरव अष्टमी है। इस दिन सरल से कार्य आपके जीवन में उन्नति दिलाएंगे, रोग दोष संकट को काट देंगे। काल भैरव अष्टमी अपने आप में अद्भुत है। काशी के कोतवाल के रूप में काल भैरव बाबा को भी जाना जाता है। महाकाल के, मेरे महाकाल के रुद्र अवतार अर्थात महाकाल के अंश के रूप में काल भैरव बाबा को जाना जाता है। कालाष्टमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है, जो कि अपने आप में विशेष है। आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से काशी के कोतवाल श्री भैरव बाबा अर्थात काल भैरव बाबा की जयकारे जरूर से लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। दिन है मंगलवार, कुल मिलाकर महादेव का ही दिन है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाते हैं। सरल से साधारण से उपाय कार्य आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। रोग दोष डर कोई विशेष बाधा अगर जीवन में है तो इस दुर्लभ विशेष दिन को छोड़िएगा नहीं। सरल से कार्य भी भाग्य को प्रबल करेंगे। कब कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रथम उपाय बहुत सरल है, जो कि विशेष तौर पर अष्टमी के दिन किया जाए ना तो तुरंत जो है फल मिलता है इस कार्य को करने से। गुरु जी का यह उपाय आपने कई बार सुना होगा। वीडियो में 5 सरल उपाय बताए जाएंगे, जो कि आप एक भी कर लेते हैं ना सरलतम तरीके से ढूंढ कर पूर्ण रूप से सर्च कर कर आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। एक भी कर लेंगे तो लाभ मिलना आपको निश्चित है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय शिव शक्ति के नाम से धूमावती माता का नाम लेकर करना है। गुड़ इन दिनों हर घर में है। सर्दियां अपने चरम सीमा पर है। ऐसा लगे कि कहीं पर मेरे पैर दुखते हैं, मेरे शारीरिक कोई परेशानी है, मेरे रोग बढ़ गया है, कफ हो गया है, पित्त संबंधी कैंसर तक की भी कोई बीमारी है ना, तो इस उपाय से लाखों लोग प्राप्त कर चुके हैं लाभ। आप भी करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में करें या दिन भर में रात्रि तक कभी भी करें, लाभ आपको होना ही है। आप सभी को धूमावती माता और शिव शक्ति का नाम लेकर 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। धूमावती माता का और शिव शक्ति का ध्यान कर 7 गुड़ के टुकड़े लेकर शिव मंदिर चले जाएं। अब ऐसा शिव मंदिर चुनना है जहां पर माता पार्वती भी हो अर्थात समस्त शिव परिवार विराजमान हो। कई बार ऐसे सिर्फ मंदिर होते हैं जिसमें सिर्फ शिव जी की पिंडी स्वरूप विराजमान होता है, बस हो गया। ऐसा नहीं, गुरुजी ने इस उपाय के लिए माता पार्वती की प्रतिमा होना भी आवश्यक बताया है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी धूमावती माता का नाम लें। अपने रोग कष्ट पीड़ा का भी ध्यान करते हुए सबसे पहले जैसी भी जिस भी तरह से सरलतम विधि अपनी जो नियमित पूजा शिव महाराज की है उस तरह से करें। दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद जो है उपाय करना शुरू करें। आप सभी को छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े जो शिव पिंडी है ना वहाँ पर कहीं भी आपको समर्पित कर देना है। धूमावती माता और शिव शक्ति का ध्यान कर रोग दोष कष्ट मिट जाए इस प्रार्थना से। अब वह स्थान आप माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज या माता रानी के हस्त कमल पर किसी भी स्थान पर 7 गुड़ के टुकड़े रख सकते हैं। इच्छा आपकी है। जो भी कष्ट पीड़ा परेशानी है वह जो है आप सभी झोली पसार करके हैं। अब आप सभी जो है सब पूजा करने के पश्चात अपने मन की बात कहने के बाद जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें उठाकर कटोरी में रखकर घर ले आए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी मंदिर में आपने पूजन किया है ना, अपने घर की देहली पर, अपने घर की चौखट पर खड़े होकर उस मंदिर की ओर मुख करते हुए विश्वास से एक एक छोटा छोटा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए सुबह उठते ही, कि इस कामना की मेरे रोग दोष कष्ट संकट खत्म हो जाए और दवाइयाँ छूट जाए। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। 7 दिन में ही गुरुजी कहते हैं आपको फर्क दिखना आरंभ होने लग जाएगा। बस यही सरल सा उपाय है जो प्रथम दिन आपको इस विशेष तिथि पर करना है। लाभ निश्चित रूप से होना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरा उपाय का। यह उपाय राहु केतु अगर कुंडली में गलत अवस्था में है, रोग कर्ज दुख बीमारी अप्रसन्नता मन चिंतित रहता है, कोई कार्य बनते ही नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्तियों के लिए किसी के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं मात्र 1 सफ़ेद फूल लेना है उपाय को करने के लिए। मात्र 1 सफ़ेद फूल आप सभी ले लीजिए और उस सफ़ेद फूल को राहु और केतु का स्मरण करते हुए, जो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है, रोग दोष संकट से प्रभावित है, उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए अर्थात एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप सभी इस सफ़ेद फूल को लेकर शिव मंदिर चले जाए। शिव मंदिर में कहाँ पर इसको समर्पित करना है, जो अंतिम छोर है जहाँ से अंतिम बार जल टपक रहा है, जैसे जल इत्यादि समर्पित कर देते हैं हम, अंतिम छोर में जहाँ पर भी जल टपकता है वहाँ पर आपको जो पीड़ा कष्ट है, जो भी
भी परेशानी है उस व्यक्ति के लिए, कोई दुर्व्यसन है, चिड़चिड़ स्वभाव है, दुर्घटना, कार्य में असफलता, विवाह, संतान, किसी के लिए भी मात्र एक सफ़ेद फूल ले। सफ़ेद फूल राहु का भी प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा का भी प्रतीक माना जाता है, केतु का भी प्रतीक माना जाता है, सफ़ेद रंग की चीज़ें। तो सफ़ेद रंग की चीज़ जो है आप इस दिन उतारा कर 21 बार राहु केतु का स्मरण कर जो शिव पिंडी है उसके अंतिम छोर पर रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, जहाँ से जल नीचे बहता है उस कोने में। तो गुरुजी कहते हैं एक बार में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और कार्यों में निरंतर गति मिलेगी। राहु केतु गलत अवस्था में हो तो सुदृढ़ होते चले जाएंगे। तो कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई सरल से तीसरे उपाय की जो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही यह भी बताना चाहूँगी, मैं हर एक प्रश्न जो आप सभी मुझसे पूछते हैं मेरे ज्ञान के आधार पर, कई लंबे समय से गुरुजी की नियमित कथा, उनकी किताब और अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। कोई भी मन में दुविधा हो, प्रश्न हो, पूछ लीजिएगा, तत्काल सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। तो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, ठीक है। यह बात हो गई उपाय की। अब बात कर लेते हैं जो है लास्ट अंतिम उपाय पर। गुरुजी कहते हैं जब मंगलवार का दिन पड़े, खास तौर पर विशेष तिथि पड़े, ऐसा लगे कि घर के मांगलिक कार्य रुक गए हैं, किसी ने बुद्धि बांध दी है, कोख बंधन हो गया है, व्यापार में गति नहीं है, पैसों की बरकत परिवार में बिल्कुल नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो आप सभी जो है त्रिशूल बनाएं। कहाँ पर बनाना है? घर के दरवाजे पर। कैसे बनाना है? ध्यान से सुनिए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं, हनुमान जी महाराज के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर हनुमान जी के पैरों के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर अपने साथ घर ले आए, चाहे तो छोटी सी कटोरी में लेकर आए या किसी न किसी स्वरूप में कागज में लेकर आए। अब हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो हनुमान जी महाराज के जो है मंदिर में दीपक जरूर से लगाएं, धन्यवाद स्वरूप, भले ही गुड़, चना जो आपके पास है आप जो है उन्हें समर्पित कर आएँ। इच्छा आपकी है, आप किस तरह से पूजन हनुमान जी का करते हैं, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो कुछ ना कुछ करके जरूर से आएँ, तभी जो है सिंदूर लेकर आएँ, जिससे कि आपका उपाय पूजा फलित हो। अब हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर उनके बाएं पैर का सिंदूर लाकर आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर छोटा सा 10 रुपये का शीशा मिलता है ना, उस पर त्रिशूल बना लेना है। त्रिशूल आप जानते होंगे कैसे बनता है, उसी सिंदूर से बनाना है जो हनुमान जी के चरणों का है। त्रिशूल जो है बहुत सरल होता है बनाना, वह आपको बना लेना है और इस शीशे को हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे पर टांग देना है। आपने देखा होगा कई लोगों ने यह कार्य किया भी है। इससे जो है घर पर लगा वास्तु दोष, पितृदोष, शनि, राहु, केतु, काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलेगा और साथ के साथ किसी की हाई टोक नहीं लगेगी, व्यापार में गति मिलेगी, रोग दोष संकट कटेंगे, सदा सर्वदा के लिए दुख दरिद्रता का नाश होगा और परिवार में निरंतर उन्नति होती हुई आपको पूर्ण रूप से दिखनी आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी को इस काल भैरव अष्टमी के दिन सरल से उपाय करने हैं। महादेव के ही स्वरूप जाने जाते हैं, काशी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं और विशेष कालाष्टमी के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन महादेव की और घर पर ही अगर काशी के कोतवाल जी की पूर्ण स्वरूप में आकृति है, महाकाल स्वरूप में आकृति है, तो विशेष पूजन अर्चन करें। कहा जाता है उन्हें जलेबी का भोग लगाना बहुत अधिक शुभ परिणाम देने वाला होता है। इस दिन मंगलवार है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी जलेबी का भोग लगाते हैं तो उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। यह दिन अपने आप में कुछ न कुछ दान पुण्य करने का भी जाना जाता है। विशेष सेवा अर्चना महादेव की करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, महादेव के शिवलिंग में लाल सिंदूर अर्थात लाल चंदन समर्पित करते हैं, या जो भगवान जी को चढ़ाया जाने वाला लाल सिंदूर होता है वह समर्पित करते हैं, लाल फूल समर्पित करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होनी ही है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जरूर मिलते हैं इसी तरह की जानकारी।